हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 देखेंगे। 7.3 में हमें इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनका यूज़ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, उसी से हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में भी बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन स्क्वेयर 2x + 5 dx। हमें साइन स्क्वेयर 2x + 5 का इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, अब जो एक्स साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं है, तो हमें आइडेंटिटीज ढूंढनी है जो इजीली इसको हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है तो यहाँ देखिए, हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, एक आइडेंटिटी है ये। अब इसमें से अगर हम फॉर एग्जांपल साइन स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लें, साइन स्क्वेयर की वैल्यू तो क्या आती है 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स। अब 1 माइनस कोस स्क्वेयर का भी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर हम कौन सी आइडेंटिटी इस पर लगाएं कि हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएँ। तो एक आइडेंटिटी और है हमारे पास, देखिए कोस 2x। कोस 2x को हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वेयर एक्स माइनस 1, और हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, कोस 2x को क्या लिख सकते हैं, और भी इसके मेथड होते हैं, फिलहाल हम ये दो बताते हैं कि कोस 2x, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है साइन स्क्वेयर वाले को। अब यहाँ से देखिए, हमारे पास इस हिसाब से हमें साइन स्क्वेयर की वैल्यू निकालें, तो यहाँ कोस 2x है इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। 1 को इधर लाएं तो ये हो जाएगा कोस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस कोस 2x इधर आ जाएगा, और इधर 2 साइन स्क्वेयर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, साइन स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, कोस 2x/2, और ये आ गया साइन स्क्वेयर एक्स। तो अब इस बात को समझिए कि साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर भी होता है, और साइन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x/2 भी होता है इस कोस 2 की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमें इंटीग्रेशन में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसमें स्क्वेयर नहीं है। तो इसमें तो कोस स्क्वेयर है, इसमें स्क्वेयर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। यहाँ लिखते हैं y। इसमें देखिए ध्यान से, साइन स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, x के स्थान पे यहाँ पे 2x + 5 है, तो वो 2x + 5 रहेगा। तो साइन स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 इंटू 2x + 5/2 dx। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, 1 माइनस कोस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4x प्लस का tan हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, और dx। ठीक है, यहाँ से देखिए 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/2। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है 1/2 को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास बचता है 1 माइनस कोस 4x प्लस का tan और dx। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन, देखिए हम सीधा यहाँ पे आपको बताते हैं 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2। हम इंटीग्रेशन यहाँ सीधा करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में होगा x। ठीक है, यहाँ कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन, कोस का इंटीग्रेशन होगा साइन, और थीटा जो है इसका 4x + tan एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो जो ये 4 है, जब हम इस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 4 इंटू में आता है, इसलिए एंटी डेरिवेटिव में क्या आ जाता है, अपॉन में आ जाएगा 4। ठीक है, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहीं पे। ठीक है, अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 की, 1/2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2x हो जाएगा। आंसर मैच कराने के लिए यहाँ 1/8 हो जाएगा, बाकी ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ये आइडेंटिटीज़ आपको देखो याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि साइन स्क्वेयर का फॉर्मूला समझें तो 1 माइनस कोस स्क्वेयर भी होता है, और साइन स्क्वेयर का 1 माइनस कोस 2x/2 भी होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें करना है, इंटीग्रेशन निकालना है हमें साइन 3x कोस 4x, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, y इज इक्वल टू यहाँ आ गया साइन 3x कोस 4x। अब इसके लिए भी हमें एक आइडेंटिटी ढूंढनी है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से अगर दो फंक्शन हमारे पास इनटू में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो उनका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए एक आइडेंटिटी है, एक फॉर्मूला। एक तरह से समझिए कि कोस, अगर हमारे पास साइन ए इस तरह से, देखिए साइन ए कोस बी, इस तरह से अगर इनटू में हो फंक्शन साइन ए कोस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस बी, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी।
ये फॉर्मूला होता है, ठीक है इसका। तो ये आइडेंटिटी है, फॉर्मूले हैं, आपको याद करने पड़ेंगे थोड़ा। अब अगर ये फॉर्मूला हम इस पे लगाएं तो देखिए 1/2 को तो मैं बाहर लिख लेता हूँ। इस पे फॉर्मूला लगाएं तो साइन ए प्लस बी लिखते हैं पहले। साइन ए क्या है, ए के स्थान पे 3x चल रहा है, बी के स्थान पे 4x चल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 3x प्लस 4x प्लस कोस 3x माइनस 4x dx। फॉर्मूले के हिसाब से हमने लिख दिया इसे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है देखिए, 4x, यहाँ पे क्या है ना साइन, देखिए यहाँ पे यहाँ साइन ही होता है, ये साइन साइन, तो यहाँ भी हम साइन लिखेंगे साइन। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ स्टूडेंट साइन है, कोस गलती से लिख दिया था, तो साइन है, आप समझिए साइन ए माइनस बी है यहाँ। तो यहाँ भी क्या है साइन है, ये साइन 3x। तो हमने फॉर्मूला लगाया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 हमारे पास आ गया यहाँ से साइन 3 और 4 7x प्लस यहाँ से आ गया हमारे पास साइन माइनस एक्स और dx, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये आ गया साइन माइनस एक्स और dx। अब यहाँ से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा देखिए 1/2 साइन 7x माइनस, क्योंकि साइन देखिए हमारे पास एक हमने पढ़ा होगा 11th में कि कोस का अगर थीटा नेगेटिव है तो वो उससे एब्जॉर्व कर लेता है और पॉजिटिव हो जाता है वो। लेकिन अगर साइन और अदर ट्रिग्नोमेट्री, कोस और सेक को छोड़कर अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका नेगेटिव जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव बाहर आ जाएगा, हम इसको साइन एक्स लिख देंगे dx। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1/2 बाहर है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करें तो ये आ जाएगा माइनस का कोस 7x, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है अपॉन 7। ये 7 जो थीटा है डिफ्रेंसिएशन में ये इंटू में आता है, एंटी डेरिवेटिव एंटी डिफ्रेंसिएशन में हम इसको अपॉन में लिखेंगे इंटीग्रेशन में। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कोस x हो जाएगा प्लस c। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। ये आइडेंटिटीज़ है, फॉर्मूले हैं, यहाँ पे साइन था तो ये साइन ए इंटू साइन कोस बी का फॉर्मूला होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये फॉर्मूला होता है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको याद कीजिए, तो आप आराम से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, हमें इंटीग्रेशन करना है dy इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन हमें करना है कोस 2x कोस 4x कोस 6x और dx। तो यहाँ ये हो गया y इज इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन में हमें फिर से कोई आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, लेकिन आइडेंटिटी की 2 पे लगती है केवल, जैसे कोस 4x इन 2 पे लगा सकते हैं इसको एज इट इज़, तो 2 पे लगाएंगे। तो आइडेंटिटीज़ क्या है देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोस a कोस b। अगर इस तरह से हमारे पास फंक्शन हो तो उनको उनकी आइडेंटिटी या उनका फॉर्मूला क्या होगा, कोस a प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। अब ये फार्मूला हम इन 2 पे लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इन 2 पे लगाते हैं, इसको एज इट इज़ रखते हैं। तो 1/2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कोस 2x को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया और अब फार्मूला लगाया हमने इस पे। तो देखिए कोस ए कोस बी पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से, कोस ए कोस पे प्लस बी, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, कोस 10, सीधा मैं लिख देता हूँ 10x, ठीक है। प्लस में कोस ए माइनस बी का मतलब 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, कोस माइनस 2x, ये आ गया, और dx, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 1/2 कोस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस 2x कोस 10x प्लस कोस 2x का स्क्वायर और dx। कोस स्क्वायर का x का स्क्वायर हमने क्यों लिखा, देखिए यहाँ पे ये कोस, तो हमने कोस स्क्वायर एक्स इसको इसलिए लिख दिया, देखिए ये कोस का थीटा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगी, इसे एब्जॉर्व कर लेगा ये। कोस स्क्वायर को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोस 2x को कोस 2x से, तो कोस स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इन 2 पे तो फिर से यही आइडेंटिटी आपको लगानी है, इन 2 पे, ठीक है। और इस पे आपको लगानी है कोस स्क्वायर एक्स पे 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस 2x/2। अब देखिए ये इस तरह से कोस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है, लेकिन यहाँ देखिए कोस स्क्वायर 2x है आपके पास, अगर 2x है तो इसका थीटा मल्टीपल हो जाएगा 2 से,
यानी कि कोस 4x यहाँ आ जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ से आगे आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हो जाएगा। फिर से वो आइडेंटिटी हमें इन दो पे लगानी है। तो फिर से a प्लस बी क्या हो जाएगा, ए 1/2 फिर से हमें लेना पड़ेगा 1/2, ठीक है। 1/2 लेना पड़ेगा, 4 हो जाएगा ये। तो इन दो पे आइडेंटिटी अगर लगाएं तो फिर ये आ गया कोस 12x प्लस कोस 8x, क्योंकि 2 में से 10 माइनस होगा 8x होगा। और इसको हम लिखें 1 प्लस कोस 4x/2 और dx। बस अब कुछ नहीं करना, इसके बाद जो भी बचा उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। हाँ इतना है कि अगर आप इसको बाहर निकाल सकते हो, जैसे 1/2 इसको बाहर निकालोगे तो इन सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसको यहीं रहने दो और आप क्वेश्चन को करते जाओ। देखो ये हो गया 1/4, ये हो गया कोस 12x प्लस कोस 8x प्लस 1/2 प्लस कोस 4x/2 dx, क्योंकि 1/2 भी लिख सकते हैं इसको, हमने 1 के अपॉन में लिख दिया 2 को। अब इसका इंटीग्रेशन 1/4 यहाँ, इसका हो जाएगा साइन 12x/12, इसका हो जाएगा साइन, कोस का साइन होता है 8x/8, इसका हो जाएगा 1/2x 1/2x, और इसका हो जाएगा प्लस में साइन 4x/8। ये 4x अपॉन में आएगा तो इसको 8 बना देगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को यहीं कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, 12 हो गया, 8 हो गया। यहाँ 1/2 इसको चेक करते हैं, 1/2 सिंगल बचा तो इसका x हो जाएगा, हाँ 1/4 2 अपॉन में था 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3।